Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we'll discuss about tropical deciduous forest, जो हमारी सेकेंड वेजिटेशन थी. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन मीन्स विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. और अब हम पढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में. वो भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है. दे आर एवरग्रीन और ये क्या है हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट. अब डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जो फॉरेस्ट का है वो किससे सराउंडेड है, किससे कवर है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से. आपको देखिए दे कवर अबाउट 64% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया. और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वो कितने थे, 12%. तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ज़्यादा. तो आप जज कर सकते हो कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है हमारे इंडिया के. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. हम डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में. इसके भी फीचर्स सेम एवरग्रीन जैसी है जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था, बट थोड़ा सा चेंज है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने टाइप्स डिस्कस नहीं किए थे, बट डेसिडियस फॉरेस्ट में हम टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे. क्योंकि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वो दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, तो उनमें कोई टाइप्स नहीं था. बट वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण हमने इसमें क्या किया है, डेसिडियस फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो भी हम डिस्कस करेंगे. तो नंबर 1 पॉइंट है रेनफॉल. रेनफॉल दे फाउंड इन दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. जहां पर इतनी रेनफॉल होती है वहां पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहां पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. और जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी वहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं मोस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस में क्या डिफरेंस है. अब डिफ्रेंसिएशन किसके भी यहाँ पर हो रहा था, वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण, तो दोनों में रेनफॉल का डिफरेंस होगा. यहाँ जो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कौन से एरियाज में मिलते हैं, जहां पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होती है. और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहां मिलते हैं जहां पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है. दोनों की रेनफॉल में डिफरेंस है. अब एरियाज, जो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है उनका एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है उनका एरिया है रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश. इन एरियाज में रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है और इन एरियाज में रेनफॉल कम होती है, जिसके कारण डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पाए जाते हैं. अब इनके जो ट्रीज हैं उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. टीक, बैम्बू, साल, शीशम एंड सैंडलवुड. और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है उनके एग्जाम्पल हैं टीक, साल, पीपल एंड नीम. तो ये डिफ्रेंसिएशन हमने किया है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में. अगले फीचर है हमारी लीव शेडिंग पीरियड. जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या था, उनका शेडिंग पीरियड तो था ही नहीं कोई डेफिनेट, क्योंकि वो ग्रीन रहते थे. और जो ये डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. जब बहुत ज़्यादा मतलब समर सीजन पीक पर होता है तो 6 to 8 वीक्स के लिए अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं. और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो थे वो तो एवरग्रीन रहते थे हमेशा, मतलब वो फॉरेस्ट इतने डेंस होते थे कि सन रेज भी नीचे तक मतलब लैंड तक नहीं पहुंच पाती थी. बट ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये इतने डेंस नहीं होते हैं और ये अपनी जो पत्तियां हैं वो 6 to 8 वीक्स के लिए गिरा देते हैं. अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ड्राई डेसिडियस और मोस्ट डेसिडियस में लिया था, वो सेम एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो ओवरऑल में. नीम, टीक, साल, शीशम एटसेट्रा. अब एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में भी. लाइन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड हियर. लिजर्ड, स्नेक, टोर्टोइजेस एटसेट्रा. ये हैं हमारे एनिमल्स जो कहाँ मिलते हैं हमें, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में. अब एरियाज इन इंडिया,
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसमें भी आप वो सेम एरियाज ले सकते हैं जो हमने डेसिडियस और मोस्ट डेसिडियस में डिफाइन किए थे। अब हम देखते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाती हैं। हैव अ लुक इन द मैप ऑफ इंडिया। ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है जो किससे शेडिंग नजर आ रही है, ग्रीन कलर। आप देखिए ग्रीन कलर कितना है यहाँ पर, जहां जहां आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर, दे आर द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए सारी वेजिटेशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बहुत सारा एरिया कवर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो हमने पढ़ी है। रेनफॉल हो गई, टाइप्स और शेडिंग पीरियड, एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, एनिमल्स, एरिया इन इंडिया। अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में अगर आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने टाइप्स के सिर्फ नेम लिखने हैं, आपने डिफ्रेंसिएशन नहीं बताना। और अगर दोनों में डिफरेंस आता अलग से तो आप ये क्वेश्चन, आप ये जो मैंने डिफ्रेंसिएशन किया तभी आप लिखेंगे। तो ये था आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। स्टूडेंट आप इस नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं कि आपके लिए ईजी हो जाए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन को अपने एग्जाम्स में लिखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।